नमस्कार, मेरा नाम राकेश बाबू। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैनेजरियल और पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, पावर ऑफ डिटेल्स। इस वीडियो में हम मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल के व्यूज़ में डिफरेंस होने से जो पावर ऑफ डिटेल्स मिलती है उसके बारे में जानेंगे। आज की वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी क्विज से। आपके सामने स्क्वायर्स बने हैं। क्या आप बता सकते हैं हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? जैसे ही ये सवाल पूछता हूँ तो आंसर आता है 16। मैं फिर से पूछता हूँ हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, तो लोग 16 के बाद एक बड़ा स्क्वायर और ऐड कर लेते हैं, तो 17 स्क्वायर्स आर देयर। मैं फिर से पूछता हूँ कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। इस समय लोग डीपर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं और माइक्रो लेवल की एंट्री शुरुआत हो जाती है और आंसर्स आने लगते हैं 21, 22, 23, 24, 27, 28। इस सब के बावजूद वो करेक्ट आंसर पर नहीं पहुंच पाते। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इस प्रॉब्लम के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं? नहीं, इसका एक ही आंसर सही होगा और उस आंसर को जानने के लिए हमें थोड़ा सा डीपर जाना होगा। यहाँ पर स्क्वायर से मतलब है कि 1 यूनिट स्क्वायर्स, 2 यूनिट स्क्वायर्स, 3 यूनिट स्क्वायर्स और 4 यूनिट स्क्वायर्स। और जब हम इनको काउंट करते हैं तो 1 यूनिट स्क्वायर्स 16, 2 यूनिट स्क्वायर्स 3 इंटू 3 9 हो जाते हैं और 3 यूनिट स्क्वायर्स आर 4 और 4 यूनिट स्क्वायर इज 1। इन सब का हम टोटल जब करते हैं तो हमारा टोटल आता है 30। नाउ ये छोटी सी एग्जाम्पल ये शो करती है कि जब हम मैक्रो लेवल पर इसको देखते थे प्रॉब्लम को, तो ये इसमें 16 की स्टार्ट होता था, लेकिन जब हम डीप इसके अंदर माइक्रो लेवल तक एंट्री लेते हैं तो हम 30 तक पहुंच जाते हैं। ये डिफरेंस दिखाई देता है मैक्रो से माइक्रो लेवल के सिर्फ व्यू करने से। अब यहाँ पर जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये जो प्रॉब्लम है ये 2 डायमेंशंस की प्रॉब्लम है। लाइफ इज नॉट इन 2 डायमेंशंस, लाइफ इज इन मल्टीपल डायमेंशंस। और जब लाइफ की प्रॉब्लम्स को अगर आप मैक्रो व्यू पे और माइक्रो व्यू में देखेंगे, देन आपको लगेगा कि देयर विल बी ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो व्यू एंड द माइक्रो व्यू। यही कारण है कि हम लाइफ की जो प्रॉब्लम्स को इतना इजीली नहीं समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप बता सकते हैं कि पूरी अर्थ को का व्यू देने के लिए क्या एक सैटेलाइट विल बी गुड इनफ? नहीं, पूरी सैटेलाइट की, पूरे जो अर्थ की जो टोटल पिक्चर अगर हमें चाहिए तो हमें कम से कम 3 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है, तब हम उसके जो डेटा कैप्चर करेंगे उससे ही उसका एनालिसिस हो सकता है और एक करेक्ट
और सही पिक्चर पर पहुंच सकते हैं। इसी तरह जजेस क्या सिर्फ एक पार्टी की बात सुनकर के वो रियल ट्रुथ पर पहुंच सकते हैं? नहीं। इसीलिए जो जज होते हैं वो एक पार्टी की बात सुनते हैं, फिर दूसरे पार्टी की बात सुनते हैं। इवन अगर एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी लिया जाता है, और उस पर्टिकुलर केस में वो अपना जजमेंट देने से पहले सारी डायमेंशंस और सारा देखते हैं, तब उनका अपना जजमेंट दे पाते हैं। तो जो मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल के जो डिफरेंस या पावर ऑफ डिटेल्स है, उसका आज एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन अगर आप देखें तो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में हो रहा है। डेटा साइंस में बिग डेटा बेसिस का जो एनालिसिस किया जा रहा है, डीपर इनसाइड जा कर के उनके पैटर्न्स को देख कर के उनके जो इंसाइट्स को देखने के लिए एक उन बिग डेटाबेसेस का ड्रिलिंग करके एक ट्रेंड एनालिसिस करके और सही पिक्चर्स की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फील्ड है उसमें भी जिसका एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर सिस्टम्स में हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम्स में हो रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स में हो रहा है, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स पर हो रहा है, और उन सब को अच्छी तरह से एनालाइज करने के लिए इन टूल्स और टेक्निक्स का प्रयोग हो रहा है। मैंने अभी रिसेंटली हेल्थ केयर के बारे में गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, गूगल एआई के बारे में पढ़ा। अभी जो इस समय का जो ट्रेंड है उसकी बेसिस पर आप देख सकते हैं कि केवल आई स्कैन और उसके जो पीछे बिग डेटाबेस है उसकी बेसिस पर बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स या लीवर सिस्टम्स या आपके बाकी सिस्टम्स के ऊपर एक प्रेडिक्टिव ट्रेंड जानने की कोशिश हो रही है, जिससे कि आपके अंदर क्या क्या डिजीज़ेस हो सकती हैं उसके बारे में एक ट्रेंड एनालिसिस या एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस पॉसिबल हो रहा है। और अगर ये चीज़ सक्सेसफुल और होती है तो आज जो कैट स्कैनिंग, जो सीटी स्कैन और पेट स्कैनिंग और एमआरआई और एक्सरेज, इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक पर्सन के उसके डेटा बेसिस से ही हम सारी चीज़ें मालूम, उसके अंदर जो वेरियस सिस्टम्स हैं उनके बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में मालूम पड़ सकता है। तो ये जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स देने से मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि हमें सिर्फ मैक्रो लेवल पर ही पिक्चर नहीं देखनी है, उसकी ट्रू पिक्चर लेने के लिए एक ड्रिलिंग डाउन या जो डिग डीपर या डेल्व डीपर वाली टेक्निक को अपनाना होगा। और उससे ही हमें एक, जब हम डीपर एंटर करते हैं तब हमें एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम, एक नई इंसाइट, एक नई विजडम मिलने का रास्ता दिखाई देता है। आज की इस वीडियो का जो सार है वो यही है कि हमें एक टेक्निक
जो मिल रही है वो सिर्फ 2 लेटर्स की टेक्निक है, जिसको मैं डिग डीपर या डेल्व डीपर या ड्रिल डाउन, इस ड्रिल को आप या इस टूल को आप यूज़ करें और देन आप देखेंगे कि आपके जो परसेप्शन में, आपके जो अप्रोच में और देयर विल बी ए बिग डिफरेंस। अब आप कहेंगे कि ये जो डीडी है, इस टेक्निक को हम कैसे, जो डिग डीपर है, इसके लिए भी फर्दर टेक्निक्स हैं जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा। अगर आपको उसके बारे में, जिसमें कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं लाइक आस्क, ASK, दूसरा है 5 Ws and 1 H, एनवायरनमेंट स्कैन, ये सब जो टेक्निक्स आपको से आप डिग डीपर या ड्रिल डाउन या डेल्व डीपर की अप्रोच को आप प्रयोग कर सकते हैं। और मेरे अगले वीडियो में इसके बारे में आप जानकारी आपको मिल जाएगी। इसका पार्ट 2 आप देखिए। और जो आज का जो टेक अवे है, डिग डीपर या डेल्व डीपर और पावर ऑफ डिटेल्स, उसके बारे में मैंने आज को आपको बताया। धन्यवाद।